नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना राजस्थान के ज़िला बीकानेर से है। बीकानेर ज़िले में एक खाजवाड़ा नाम का गांव पड़ता है। खाजवाड़ा गांव का रहने वाला एक रमेश कुमार नाम का व्यक्ति होता है। रमेश कुमार अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गत्ता फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी किया करता था और वह मेहनत मजदूरी करके रमेश कुमार अपना घर परिवार का गुजारा चलाया करता था। गत्ता फैक्ट्री का मालिक विनोद कुमार वह कुछ ज़्यादा पैसा नहीं देता था, लेकिन रमेश कुमार के परिवार में उसकी धर्मपत्नी पूजा देवी होती है। पूजा देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त होती है, लेकिन पूजा देवी बहुत ही खूबसूरत महिला होती है और वह अपने पति ही को कहती है कि गत्ता फैक्ट्री में ज़्यादा मेहनत मजदूरी करते हो और ज़्यादा पैसा भी नहीं देता, तुम ये काम धंधा बिल्कुल बंद कर दो, कोई और काम देख लो। और रमेश कुमार अपनी पत्नी पूजा की बात सुनकर कहता कि तुम सही कह रही हो, गत्ता फैक्ट्री का काम मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गत्ता फैक्ट्री में ज़्यादा कमाई नहीं होती है, ज़्यादा गत्ता फैक्ट्री का मालिक ज़्यादा पैसा भी नहीं देता है, इसलिए हमें कोई और काम देखना पड़ेगा। फिर रमेश कुमार गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार जयसिंह से कुछ कर्जा उधार लेता है और कर्जा उधार लेने के बाद वह एक ऑटो रिक्शा खरीदता है और फिर ऑटो रिक्शा खरीदने के बाद वह सोचता है कि मैं ऑटो रिक्शा से कुछ कमाई कर लूँगा और इसके बाद जमींदार का कर्जा थोड़ा थोड़ा करके वापस लौटा दूँगा। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर होता है। इसके बाद वह एक दिन ऑटो रिक्शा चला रहा था, तो उसी समय उसका ऑटो रिक्शा में एक्सीडेंट हो जाता है। ऑटो रिक्शा बिल्कुल टूट जाता है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि ऑटो रिक्शा टूट गया है और रमेश कुमार बिल्कुल परेशान और उदास हो जाता है। फिर उसकी धर्मपत्नी कहती है कि हमारा ऑटो रिक्शा बिल्कुल टूट गया, हमें कोई और फिर से दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। ऐसे ही एक तारीख आती है, 10 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त होता है। पूजा देवी और रमेश कुमार अपने घर में बैठे होते हैं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। रमेश कुमार अपनी पूजा देवी पत्नी से कहता है कि जाओ पूजा, दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पे कोई आया है। तब पूजा देवी दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे के ऊपर जमींदार जयसिंह खड़ा होता है। जयसिंह की नज़रें जैसे ही महिला पूजा देवी के गोरे बदन पे पड़ती तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी थी और वह उस महिला को अजीब नज़रों से देखने लगता है। इसके बाद जयसिंह जमींदार घर के अंदर प्रवेश करता है और रमेश कुमार से मिलता है और कहता है कि रमेश, तुमने मेरे से कुछ कर्जा उधार ले रखा था, वो कर्जा मेरा ब्याज समेत लौटा दो, कर्जा लौटाने का समय हो गया है। तभी रमेश कुमार कहता है कि जमींदार साहब, मुझे 2-3 महीने के वक्त चाहिए, 2-3 महीने के अंदर मैं तुम्हारा कर्जा वापस लौटा दूंगा। लेकिन जयसिंह इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसकी पत्नी को कहता है कि मेरा कर्जा अभी का अभी लौटाना पड़ेगा। परंतु उसकी पत्नी पूजा देवी कहती कि हमें 2-3 दिन का तो वक्त दो, हम 2-3 दिन में तो कुछ कोशिश करेंगे तुम्हारा कर्जा वापस लौटाने की। लेकिन जमींदार जयसिंह पूजा देवी से कहता कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातचीत करनी है। तब पूजा देवी कहती है कि चलो एकांत स्थान पे चलते हैं, तुम्हें क्या बात करनी है मेरे से। तब पूजा देवी को जमींदार जयसिंह कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। पूजा देवी कहती कि कैसी मदद करनी होगी, साफ साफ शब्दों में बोलो। और जयसिंह कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रातें रंगीन करनी होगी, मैं तुम्हें बदले में कुछ पैसे दूंगा और तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। लेकिन पूजा देवी कहती कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम हमारी इज्जत नहीं बेचते हैं, तुम्हें तुम्हारा कर्जा ब्याज समेत लौटा देंगे, हमें कुछ वक्त चाहिए। यह बात जयसिंह सुनता है तो कहता है कि अभी का अभी अपना घर खाली कर दो। वो धमकियाँ देने लगता है कि अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ। और तब रमेश कुमार की पत्नी पूजा देवी अपने पड़ोसन रजनी देवी के घर जाती है। रजनी देवी से मिलती है और कहती है कि हमारे घर पर जमींदार जयसिंह आया हुआ है, हमने उससे कुछ कर्जा उधार ले रखा था, वह कर्जा हम समय पर चुका नहीं पाए तो वो हमारे घर पर कब्जा करके बैठा है, अब हम कहाँ जाएं। तब रजनी का पति सुंदर सिंह भी वहीं बैठा होता है। सुंदर सिंह उस महिला पूजा देवी की खूबसूरती को देखने के बाद कहने लगता है कि पूजा, तुम किसी बात का फिक्र मत करो, हमारे पास एक पुराना घर है और वहीं पुराना घर शमशान के बिल्कुल पास में है। अगर तुम चाहो तो मेरे उस घर में ये पति पत्नी रह सकते हो। इसके बाद पूजा देवी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे उस शमशान वाले घर में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन उसी समय सुंदर सिंह कहता है कि पूनम, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ना तो मेरे घर में कोई भूत प्रेत है, ना ही मेरे शमशान वाले घर में भूत प्रेत है। तुम ऐसा करो कि मेरे घर पे रहना शुरू कर दो अब। इसके बाद सुंदर सिंह कहता है कि ये चलो, मैं
तुम्हारा अपना घर दिखा के लेके आता हूँ। इसके बाद सुंदर सिंह और उसके साथ वो महिला पूजा देवी उसी समय सुंदर सिंह के घर की तरफ चले जाते हैं। सुंदर सिंह का जो पुराना घर होता है वह बिल्कुल शमशान के नज़दीक होता है। जैसे ही महिला पूजा देवी सुंदर सिंह के पुराने घर पे पहुंचती है और देखती है कि वहाँ पर उस घर में 2 ही कमरे होते हैं और घर में एक बाथरूम भी होता है और शौचालय नहीं होता है। लेकिन महिला को वो सुंदर सिंह कहती है कि तुम्हारे घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सुंदर सिंह कहने लगता है कि शौचालय की फिक्र मत करो, शमशान के अंदर पंचायत का शौचालय ये भी बनवा रखा है। ऐसा करो, घर में कोई दूसरा शौचालय नहीं बन सकता, इसके बाद शमशान का शौचालय इस्तेमाल कर लेना। अब पूजा देवी कहने लगती है कि मैं शमशान में नहीं जा सकती क्योंकि शमशान में तो भूत प्रेत होते हैं। लेकिन सुंदर सिंह फिर इस महिला को समझाने लगता है कि शमशान में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, तुम शमशान में बना शौचालय ही इस्तेमाल कर लेना। इसी तरह मैं आज के समय में पूनम अब अपने घर में रखा सारा सामान लेके सुंदर सिंह के घर आ जाती है। इस काम को करते करते लगभग रात के 8 बज जाते हैं और दूसरी तरफ जो पूजा देवी होती है अपने पति रमेश कुमार को कहीं ना कहीं किसी पैसे का उधार लेकर शराब पीकर घर पर आ जाता है। रात के करीब 10 बजे का वक्त होता है। उसी समय पूजा देवी अपने पत्नी रमेश से कहने लगती है कि मुझे शौच करने के लिए जाना है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन पति रमेश कहने लगता है कि मैं शमशान में नहीं जा सकता, आज शौचालय शमशान के अंदर है, भूत प्रेत से डर लगता है। लेकिन अब पूजा की मजबूरी होती है। पूजा कहने लगती है अगर तुम मेरे साथ आज नहीं जाते तो मुझे अकेला जाना पड़ेगा। और इसी तरह से पूजा देवी अकेले ही अपने घर से निकल जाती है शमशान की तरफ। शमशान में थोड़ी सी दूरी पर शौचालय बना होता है। अब पूजा देवी जो उस शौचालय के अंदर प्रवेश करती है तो शौच करने के लिए बैठ जाती है, तो उसी समय एक भूत प्रेत आ जाता है और उस भूत प्रेत उसी महिला पूजा देवी को दबोच लेता है। जैसे ही पूजा देवी को भूत प्रेत दबोच लेता है तो पूजा देवी उसी समय डर की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन भूत प्रेत यही नहीं रुकता, यह भूत प्रेत महिला को उठाकर शमशान के अंदर ले जाता है और इसके बाद महिला के तन बदन से कपड़ा हटाने लग जाता है। थोड़ी देर में ही महिला बेहोशी की हालत में ही थी और महिला पूजा देवी को भूत प्रेत ने नग्न कर दिया था। फिर इसके बाद भूत प्रेत महिला के साथ गलत व गंदा रिश्ता कायम करने लग जाता है। यह भूत इस महिला के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। गलत काम करना तब तक अंजाम देता है जब तक भूत की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही भूत की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भूत उसी गलत काम को अंजाम देकर गायब हो जाता है। लेकिन इस महिला जो पूजा देवी होती है वह है इस शमशान में अंदर बेहोशी की हालत में पड़े उसको 3-4 घंटे का वक्त हो जाता है। दूसरी तरफ पूजा देवी का पति रमेश कुमार होता है, वह शराब की धुत में चारपाई पे लेटा होता है। उसको अपनी पत्नी की जरा सी फिक्र नहीं होती। रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो जाता है। पूजा देवी की आंखें खुलती हैं तो पूजा देखती है कि उसके तन बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, वह नग्न हालत में शमशान के अंदर पड़ी हुई है। पूजा देवी ऐसी हालत देखती है और काफ़ी डर जाती है और चौंक जाती है। पूजा देवी अपने मन में सोचने लगती है कि कोई भूत प्रेत आया है और मेरे साथ गंदा काम करके चला गया है। पास में ही पूजा देवी के सारे कपड़े पड़े होते हैं। इसके बाद भी पूजा देवी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है और वापस अपने घर की तरफ चल देती है। लेकिन पूजा देवी जैसे ही अपने घर पे पहुंचती है देखती है उसका पति बेहोशी की हालत में चारपाई पे शराब के नशे में पड़ा होता है। अब पूजा देवी अपने मन में सोचने लग जाती है अगर यह बात मैं अपने पति से बताऊंगी तो मेरा पति किसी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ऐसा अभी हो सकता है कि जैसे ही मेरे पति को इस बात के बारे में पता चलेगा तो मेरा पति मुझे घर से बाहर न निकाल दे। जब ऐसी बातें पूजा के मन में चल रही थी तो अब पूजा इस बात के बारे में अपने पति से जिक्र तक भी नहीं करती है। ना ही पूजा देवी आज की रात उसे नींद आने वाली थी। पूजा देवी सारी रात जागते जागते गुजार देती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह के करीब 9 बजे का टाइम होता है, रमेश कुमार की आंखें खुलती है। रमेश कुमार अपनी पत्नी पूजा को काफ़ी उदास व परेशान देखता है। रमेश पूछने लगता है कि आज तुम काफ़ी उदास व परेशान क्यों हो, ऐसी कौन सी बात है। पूजा कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, आज घर के अंदर शौचालय बनवा लो, किसी से पैसे उधार ले लो,
किसी से पैसे कर्जा ले लो और शौचालय बनवा लो। लेकिन उसी समय रमेश कुमार अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने पहले ही जमींदार से कुछ कर्जा उधार ले रखा है। इस गांव में मुझे कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी लोग का विश्वास मेरे से उठ गया है। अब जैसे ही इसके बाद पूजा कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही रजनी के घर जाती हूँ और रजनी से बातचीत करके देखती हूँ। अगर रजनी हमें कुछ ब्याज में पैसे दे देगी तो हम उससे घर में शौचालय बनवा लेंगे। इसी तरीके से 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और पूजा उसी समय रजनी के घर जाती है और रजनी से कुछ पैसे उधार लेने के लिए कहती है कि मुझे घर में शौचालय बनवाना है। रजनी, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। रजनी कहने लगती है, तुम्हारे घर के ठीक बगल शमशान है, शमशान के अंदर सरकारी शौचालय बना रखा है, तुम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती। इसके बाद पूजा देवी कहने लगती है कि मैं रात को शमशान के अंदर शौचालय गई थी। जैसे ही शौच करने बैठी तो उसी समय भूत प्रेत आ जाते हैं और मुझे दबोच लेते हैं, मेरे साथ गंदा व गलत काम करते हैं। जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो मेरे तन बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता है। रजनी देवी जैसे ही पूजा देवी की बात सुनती है, हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। तुम भूत प्रेत से ज़्यादा ही विश्वास करती हो, यह तुम्हारा वहम है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ना ही हमारे घर में कोई भूत प्रेत है। लेकिन पूजा देवी कहती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, इसी वजह से मुझे विश्वास है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आज रात तुम मेरे साथ शौचालय में जाओ और फिर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। अब जो रजनी होती है वह एक बड़े दिल वाली महिला होती है। रजनी कहती कि आज मेरा पति मेरे घर नहीं है, मेरा पति 2 दिन के लिए अपनी बहन के घर गया हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आज मैं रात करीब 8:30 बजे के आसपास मैं तेरे साथ खुद शमशान वाले शौचालय में चलूँगी। अब जैसे ही इतना बड़ा दिलासा पूजा को दिया जाता है तो पूजा कहने लगती है, ठीक है, आज रात 8:30 बजे के आसपास तुम मेरे घर आ जाना, फिर हम दोनों शौचालय में शौच करने के लिए जाएंगे। इसी तरीके से दोनों की योजना मिल जाती है। जैसे ही लेकिन पूजा देवी नहीं जानती थी कि आगे चल के भूत प्रेत इसके साथ बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। जैसे ही रात के 8 बजे का टाइम होता है, पूजा देवी अपने पति रमेश कुमार को किसी से कुछ पैसे लेकर शराब पीकर अपने घर आता था और पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता था। और जैसे ही 8:30 बजे का टाइम होता है, उसी समय रजनी भी पूजा के घर पे आ जाती है और पूजा और रमेश के बीच शराब को लेकर झगड़ा हो रहा था। सबसे पहले रजनी पूजा को समझाती है, फिर इसके बाद रमेश को समझाती है और रमेश फिर भी नहीं मानता और रमेश कुमार लड़ाई झगड़ा करके और कुछ पैसों चोरी करके और वह घर से बाहर निकल जाता है। पति के जाने के 10 मिनट बाद पूजा और रजनी कहती है कि चलो हम शौच करने के लिए चलते हैं। इसके बाद पूजा व रजनी घर से निकलती हैं, शमशान की तरफ चली जाती हैं। थोड़ी देर में रजनी और पूजा शमशान के बने शौचालय में पहुंच जाती हैं और सबसे पहले रजनी ही देवी देखती है कि शौचालय के अंदर शौच कर लेते हैं, लेकिन उसी समय वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं होता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद दूसरी महिला पूजा देवी जैसे ही शौचालय के अंदर शौच करने के लिए जाती है, उसी समय वह कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही रजनी और पूनम आवाज़ें सुन लेती हैं तो दोनों महिलाएं काफ़ी डर जाती है। देखते ही देखते वह आवाज़ें थोड़ी सी ऊंची हो जाती हैं। जैसे ही आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं, उसी समय रजनी पूनम पूजा को कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ ज़रूर ही कोई प्रेम साया है। लेकिन उसी दौरान आज भी भूत प्रेत दोनों महिलाओं को वहीं दबोच लेता है और डर की वजह से वह दोनों औरतें मौके पर बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद भूत प्रेत पूनम और पूजा और रजनी देवी दोनों महिलाओं के साथ शमशान के अंदर घसीट के ले जाते हैं और शमशान के अंदर इन दोनों औरतों के एक एक कपड़े करके उतारे जाते हैं। जैसे ही दोनों औरतों के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और भूत प्रेत उनके साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। यह दोनों महिलाओं के साथ बारी बारी से गलत काम किया जाता है। जैसे ही भूत प्रेत का काम खत्म हो जाता है, भूत प्रेत की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, यह भूत प्रेत अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन यह दोनों औरतें शमशान में बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। कुछ समय का वक्त गुजर जाने के बाद दोनों महिला शमशान के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी रहती हैं। जैसे ही इतना बड़ा समय गुजर जाता है और इसके बाद रजनी और पूजा को होश होता है। रजनी देखती है कि उसके तन बदन पे कोई कपड़ा नहीं है। दूसरी तरफ जो पूजा देवी होती है
वो भी बिना कपड़ों की हालत में पड़ी होती है। रजनी की आंखें ये सब देख के फटी की फटी रह जाती है। रजनी पूजा को कहने लगती है कि पूजा, ज़रूर ही शमशान के अंदर भूत प्रेत हैं, जो मेरे साथ भी यह गलत व गंदा काम किया है। इस बारे में किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। अगर यह बात हम किसी को बता देंगे तो दोनों की खूब बदनामी होगी। हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसी तरीके से पूजा देवी और रजनी दोनों अपने कपड़े पहनती हैं और कपड़े पहनने के बाद अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन पूजा देवी इस बात के बारे में कुछ नहीं कहती। आगे चल के ये भूत प्रेत इन दोनों औरतों के साथ बहुत ही बड़ा भयानक कांड करने वाले होते हैं। पूजा देवी इस शमशान में बने शौचालय में जाना बंद कर देती। पूजा देवी रजनी के घर में बने शौचालय का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 10 जून 2026 की। शाम के करीब 8 बजे का टाइम होता है। रमेश कुमार शराब के नशे में धुत पड़ा होता है। अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी पूजा देवी के साथ लड़ता झगड़ता है। इसके बाद पूजा देवी को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ पैसे कहीं से ला कर देने पड़ेंगे। पूजा देवी कहती है ना तो घर में पैसे हैं, ना ही मैं किसी से पैसे मांगने जाऊंगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रमेश कुमार अपनी पत्नी की पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद वह अपनी पत्नी को एक छोटा सा गहना लेकर घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद पूजा अपने मन में सोचने लग जाती है कि मेरा पति शराब के नशे में बाहर चला गया है और पता नहीं कि वह किस समय रात को आएगा। क्यों ना घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए। जब भी मेरा पति आएगा वह कम से कम वह आराम से चारपाई पे तो लेट कर सो जाएगा। यह सारी बातें सोचने के बाद पूजा देवी आज अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। रात के करीब 11:30 बजे का टाइम होता है। पूजा देवी अपने घर में बने कमरे के अंदर लेटी होती है। उसी समय आज घर के अंदर भूत प्रेत का प्रवेश हो जाता है। भूत प्रेत उसी समय महिला पूजा देवी के कमरे अंदर दबोच लेता है। जैसे ही महिला को पकड़ा जाता है, महिला पूजा देवी अचानक बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में आज भी यह भूत प्रेत महिला का फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। जैसे ही भूत प्रेत महिला के साथ गलत व गंदे रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है और गंदे रिश्ते को भूत प्रेत अंजाम देता है जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही भूत प्रेत का काम खत्म होता है, भूत यहाँ से अचानक गायब हो जाता है। लेकिन महिला पूजा देवी होते हुए बेहोशी की हालत में घर के अंदर पड़ी होती है। आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद पूजा का पति राकेश थोड़ी सी शराब पी के घर के अंदर आता है। रात का करीब 1 बजे का टाइम होता है। रमेश कुमार अपने पत्नी पूजा के कमरे में जाता है और उसे बिना कपड़ों के लेटी हुई देखता है। उसके तन बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता है और उसे गंदा व गलत काम भी किया गया होता है। रमेश कुमार अपनी पत्नी पूजा को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी डर जाता है। रमेश कुमार अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज घर के अंदर कोई चोर प्रवेश कर गया। आज चोर ने इसके साथ गलत व गंदा काम किया है। रमेश कुमार और एक छोटा सा कीपैड फ़ोन होता है और उस फ़ोन को निकालता है और पुलिस स्टेशन पे फ़ोन कर देता है। लगभग 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही घर पर पुलिस पहुंचती है तो रमेश कुमार की पत्नी बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। इसके बाद पुलिस किसी डॉक्टर का प्रबंध करती है। डॉक्टर घर पर आता है और उस महिला पूजा देवी का इलाज करना शुरू कर देता है। करीब 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है। पूजा देवी होश में आ जाती है। इसके बाद पुलिस महिला पूजा देवी से पूछताछ करती है और पूछने लगती है ये गलत व गंदा काम किसने किया। इसके बाद पूजा देवी कहती है कि मेरे साथ काफ़ी दिनों से गलत व गंदा काम भूत प्रेत कर रहे हैं। मेरी पड़ोसन रजनी देवी के साथ भी गलत व गंदा काम किया। जैसे ही शौचालय में जाती थी तो भूत प्रेत मुझे पकड़ लेते थे और मेरे साथ गलत व गंदा काम किया करते थे। लेकिन यह शमशान का भूत आज मेरे घर के अंदर प्रवेश कर गया है। आज भी इसने मेरे साथ गलत व गंदा काम किया। लेकिन पुलिस कहने लगती है कि तुम्हारे साथ कोई भूत प्रेत व गलत काम नहीं करता, बल्कि कोई अनजान शख्स उस शौचालय में तुम्हें पकड़ता है और तुम्हारे साथ गलत व गंदा काम करता है। वही अनजान शख्स तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करता है। अब जैसे ये बात पुलिस कहती है तो पुलिस की किसी भी बात की महिला विश्वास नहीं करती। लेकिन अब पुलिस अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है। पुलिस रमेश और उसकी पत्नी पूजा को कहती है कि इस बात के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम शादी वर्दी के अंदर शमशान में ही पहरा देंगे।
तुम हर रोज़ शौच के लिए जाओगी, जैसे ही शौचालय में जाओगी हम जैसे तैसे करके उस भूत को गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह पूरी प्लानिंग की जाती है। 3 दिनों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भूत प्रेत उस महिला पूनम पूजा देवी के पास नहीं भटकता है। लेकिन जैसे ही चौथी रात करीब 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, महिला पूजा देवी शौचालय के अंदर शौच के लिए जाती है। अचानक से वह भूत उस महिला को अंदर घुसता और महिला को वहीं पकड़ लेता है। लेकिन आज पुलिस सादी वर्दी में चौकन्नी शमशान के चारों तरफ बैठी थी। आज पुलिस उस समय उस भूत को मौके पर पकड़ लेती है और जैसे ही भूत प्रेत पकड़ा जाता है तो कोई भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि जयसिंह जमींदार होता है। जैसे ही वह जयसिंह जमींदार को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो उसकी पिटाई की जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम इन औरतों और इन महिलाओं को बेहोश कैसे करते हो। तब जयसिंह कहता है कि महिलाओं को काफ़ी पसंद किया जाता है, मैं महिलाओं को काफ़ी पसंद करता हूँ, मैं इनको हासिल करना चाहता तो, लेकिन इस महिलाओं ने मुझे हासिल करने का मौका नहीं दिया। फिर इसके बाद मैंने भूत प्रेत वाली योजना बनाई थी और मैंने महिलाओं के मुंह पर एक बेहोश करने का स्प्रे मारा करता था। इस वजह से महिला बेहोश हो जाती थी। एक दिन तो इस महिला के साथ रजनी भी आई थी और मैं भी इन दोनों औरतों को बेहोश कर दिया है और फिर उनके साथ गलत रिश्ते कायम किए थे। अब जयसिंह की पूरी पोलपट्टी खुल चुकी थी और इसके बाद पुलिस ने जयसिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी। यह बात भविष्य में छिपी है कि जयसिंह जमींदार को आखिरकार सजा सुनाई गई, लेकिन इस घटनाक्रम को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सबको जागरूक करना, सावधान करना है, आप सबको सचेत करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।